का परिमेयकारी गुणांक कितना होगा? 3। अब देख लेते हैं। 12 2 छक 12 2 तिहाई 6 यानी कि ये है आपका 2 का स्क्वायर गुने 3 2 रूट 3 आ गया। तो ये अपरिमेय और ये तो परिमेयकारी गुणांक यानी गुणा किसका पूछ रहा है? परिमेय संख्या का। तो ये हमारा परिमेय हो गया अपरिमेय। तो परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया? 12 का हो जाएगा 2 रूट 3। आंसर 2 होगा। अपरिमेयकारी गुणांक कितना होगा? तो 3 यानी परिमेयकारी गुणांक 2 हो गया। अपरिमेयकारी गुणांक √3 हो गया। अब आपसे परिमेयकारी गुणांक पूछे तो भी बताइएगा, अपरिमेयकारी गुणांक पूछ दिए तो अपरिमेयकारी गुणांक वही होगा जो रूट के अंदर रह जाएगा, रूट से जो बाहर निकल जाएगा वो परिमेयकारी गुणांक होगा। एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। अब जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन और पूछेंगे। 100 इस तरह की ये छोटी-छोटी क्वेश्चन है और विद्यार्थी छोड़ देता है इस क्वेश्चन को। कितना आएगा? यानी 288 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आएगा? तो इसका जब आप लघुत्तम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, है बात नहीं? 2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पूछ रहा है 2 का घातांक। घातांक का मतलब होता है पावर, ऊपर वाला जो होता है पावर। तो 2 का घातांक कितना है? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5 आंसर होगा इसका। ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और विद्यार्थी छोड़ देता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। हम कोई अंक लिख के बता दिए, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा लिख सकता है, यहाँ कोई बड़ा अंक रह सकता है, यहाँ 15,625 कुछ भी रह सकता है। तो इसको इसी तरह बताया। उसने 3 का घातांक पूछे, 4 का 3 5 7 13 इस तरह का घातांक पूछता है। तो जैसे 7 का घातांक पूछे तो उसमें 7 कै बार आया है वो आपको लिखना है। समझ में आ गया? और यही क्वेश्चन इसी तरह का लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा और कहेगा जी अभाज्य गुणनखंड लिखे। ये इसका आंसर कितना? 2 का घातांक यानी 2 कितना बार आया? 5 बार। तो 5 आंसर हो गया। अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन लिखते हैं 288 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो इसका 288 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे आप? तो यही हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर। ये आंसर यही वाला ऑप्शन ठीक लगेगा। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर कोई भी चेंज करके आ सकता है। ये जरूरी नहीं है जो नंबर हम लिखे हैं वही नंबर रहेगा एग्जाम में, नंबर चेंज रहेगा। कोई भारी है क्वेश्चन तो विद्यार्थी छोड़ देता है। तो अब नहीं छोड़ना है आप लोगों। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है 2 का पावर 2x के पावर 0 प्लस 3x के पावर 0 प्लस 5x के पावर 0 का मान निकाले, का मान निम्न में कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। आंसर है 1 2 3 4। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा?
किसी का पावर 0 होता है, किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। आंसर कितना हो गया? सीख लो। छोटी-छोटी क्वेश्चन है। 2x के पावर 2x प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 5x बटा 3x के पावर 0। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा क्योंकि पूरा का पावर 0 है। तो इस तरह का क्वेश्चन, छोटी-छोटी क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा? अभाज्य संख्या 11 होगा। इसमें भाज्य संख्या पूछ रहा है। कौन होगा भाज्य संख्या? बताइए। डी है भाज्य संख्या। यह किसी से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या। जो संख्या कोई से न कटे वो अभाज्य होता है, या तो उसी से कटेगा न तो 1 से कटेगा। तो हमारा आंसर डी होगा। ये 17 के 51 17 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसी क्वेश्चन रहेगा। गलती कर दो, बताइए। √3 कैसी संख्या है? कैसी है? अपरिमेय संख्या है। 2√8 बटा √2 कैसी संख्या है? क्यों? रूट तो इसका है, ये है। काट दे। 2 गुने 2√2 बटा √2 गया 4। परिमेय संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। छोटी-छोटी क्वेश्चन और स्टूडेंट कुछ टिक लगा के चलाते, क्योंकि पढ़े हुए नहीं रहते हैं कि बुक में आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपको जांचना चाहता है कि आप पीछे कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कि एग्जाम रट के, मैथ रट के दे रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पीछे 9th के बुक से रहेगा, 8 के बुक से रहेगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन देता है। ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो न समझ में आया हो, उसको हम फिर से समझा दें। हो गया?